आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 का दूसरा श्लोक। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, प्रीतमगर, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्योंकि मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों में से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, और क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों को समस्त प्रसन्न के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करना है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियों कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां समस्त तृप्त होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति नहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग से ग्रहण करता है, अर्थ जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो गोविंद को कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुंडलियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों द्वारा प्रयोजनों का समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके समर्था भिन्न होगा, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। भगवान इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा को हो तो वह एक पैसा ही भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मरने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी
बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से श्रम कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वह उसे सहन नहीं करते। इसलिए भगवान इन द्रोणाचार्यों को वध करने के लिए उद्विग्न थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।